हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग संधि पढ़ रहे हैं और हम लोग संधि में ये पढ़े कि संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। उसके बाद हम लोग संधि की परिभाषा पढ़े कि संधि निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इसके बाद हम लोग संधि के भेद को पढ़े। संधि के भेद को ये पढ़े कि संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में हम लोग देखें कि स्वरों का मेल हुआ, और व्यंजन संधि हम लोग थोड़ा थोड़ा समझे इसमें कि व्यंजनों का मेल, और विसर्ग संधि में हम लोग ये जाने कि विसर्ग का लोप हो जाता है। इसके बाद हम लोग स्वर संधि के भी भेद को पढ़े कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। उसमें से ये पांचों संधि में से सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि को पढ़ चुके हैं अभी तक। और दीर्घ संधि में ये पढ़े कि दीर्घ दीर्घ मतलब क्या? बड़ा। जब हम हमारे सामने जब स्वर से दीर्घ आए यानी आ, ई, उ हमें सामने दिखे तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये दीर्घ संधि है। इसके बाद हम लोग आज गुण संधि को पढ़ेंगे। तो यहाँ गुण संधि को चलिए पढ़ते हैं। गुण संधि का सूत्र है आद गुण। इसके पहले दीर्घ संधि का सूत्र क्या था? अक सवर्णी दीर्घ। इसको हम लोग एकदम विस्तृत रूप से भी पढ़े हैं। और आज क्या पढ़ेंगे? गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुण। ये आद गुण संज्ञा प्रकरण सूत्र अधीन गुण से लिया गया है। और अधीन गुण का अर्थ है यहाँ अधीन यानी अति धन एंग प्रत्याहार। अति से अ निकला और एंग प्रत्याहार में ए और वो दो वर्ण होते हैं। और ये इन तीनों वर्णों को व्याकरण शास्त्र में गुण कहते हैं। गुण को देखकर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि किसी की विशेषता है, नहीं। ये गुण क्या है? गुण संज्ञक का सूत्र का आदेन गुण से लिया गया है। और ये क्या अ और ए को व्याकरण शास्त्र में गुण कहते हैं। इसकी परिभाषा है गुण संधि की, यदि किसी अ या आ का मेल ई उ री से हो तो उत्पन्न विकार या परिवर्तन क्रमशः ए ओ अर होता है। हम लोग अब इसके नियम को देखेंगे। तो यहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या? जैसे उमेश शब्द है, इसका संधि विच्छेद हुआ है उमा धन ईश। तो उमा शब्द में ये प्रथम उमा शब्द प्रथम शब्द हो गया और ईश शब्द द्वितीय शब्द हो गया। तो उमा से क्या निकाले हैं हम? अंतिम वर्ण आ निकाल दिए हैं। दूसरे शब्द से पहला वर्ण ई निकाला गया है। दोनों मिलाकर के ए बन गया है। ये हो गया प्रथम और दूसरे शब्द का अर्थ। इसके बाद हम नियम को देखेंगे कि अ या आ के साथ ई या ई मिलेगा तो ए बन जाएगा। यहाँ अ या दोनों में से कोई एक रहेगा, ई या ई दोनों में से कोई एक रहेगा, तो दोनों मिल करके ए बन जाएगा। फिर वैसे ही अ और आ उ या उ के साथ मिलेगा तो उ बन जाएगा। अ और आ के साथ री मिला तो अर बन जाएगा। इसको उच्चारण स्थान के आधार पर भी देख सकते हैं। जैसे अ और आ का उच्चारण कंठ स्थान कंठ होता है, और ई और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। इसके आधार पर भी हम इसको निकाल सकते हैं। वैसे ही अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, उ और उ का उच्चारण स्थान ओ होता है, उ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और कंठोष्ठ के द्वारा किसको उच्चारित किया जाता है? ओ को। ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ। फिर आगे अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो अ यहाँ आ गया, अ का अ बन गया, और रिटू रसाड़ा मूर्धा। र का उच्चारण भी मूर्धा से होता है, तो री का यहाँ क्या बन गया है? र। इसलिए इसका हुआ अर। और आ के साथ ये री आए तो अर हो जाएगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। यदि उमेश शब्द यहाँ दिया है और इसका संधि विच्छेद किया गया है, हम ए को देखते ही क्या समझ जाएंगे कि ये गुण संधि है, क्योंकि ए ओ अर का आदेश हो जाता है यहाँ। तो इसका विच्छेद यदि हम करते उम धन एश करते तो उम का कोई अर्थ नहीं निकलता, एश का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। तो सही शब्द क्या होगा यहाँ? उमा। उमा मतलब क्या? पार्वती। और ईश मतलब देवता या भगवान। तो उमा और ईश दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो इसका संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद क्या होगा? उमा धन ईश। यहाँ आया है और यहाँ ई लिए हैं, दोनों मिलकर के ए बन गया है। दूसरा है
सुरेंद्र, इसका संधि विच्छेद हुआ है सूर्धन इंद्र। वैसे ही यदि हम सूर्य करें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, द्र करें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। सही इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्धन इंद्र। यहाँ से र में अ है जो उसको लिए है, और ई पहले शब्द का अंतिम वर्ण लिया गया है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों अ और ई मिलकर के ए बना है। आगे हम और उदाहरण को देख लेते हैं। अगला है लोकोक्ति, लोकधन उक्ति। लोकोक्ति, महोत्सव महाधन उत्सव, गंगोर्मी गंगाधन उर्मी, देवर्षि देवधन ऋषि, महर्षि महाधन ऋषि, ब्रह्मर्षि ब्रह्मधन ऋषि। यहाँ और ऋ मिल करके अर बन गया है। इस प्रकार हमारा गुण संधि समाप्त हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगले वीडियो में हम लोग वृद्धि संधि पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।